अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखा रही हूँ प्याज लाल करने का तरीका। ये बेस्ट तरीका है प्याज लाल करने का। इससे आपकी प्याज क्रिस्पी भी रहेगी और बहुत अच्छा कलर आएगा। इसके लिए आपको प्याज को ठंडे की घी के अंदर डालना है। इससे ये होता है कि प्याज के अंदर जितना भी पानी होता है वो उसी में ही ड्राई हो जाता है जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जब प्याज में कलर आना स्टार्ट हो जाए तो प्याज उसका चूल्हा आहिस्ता थोड़ा कर दें ताकि इवनली ब्राउन हो जाए प्याज। इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हरे ताज़े लहसुन की चटनी। ये चटनी बहुत मज़े की होती है, डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। और ये इस सीज़न में ताज़ा लहसुन आता है तो इसकी बहुत अच्छी बनती है। इसको पहले आपने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है और इसे फिर वॉश कर लेना है और इसे फिर छोटा छोटा काट लेना है। बारीक छोटा छोटा काट लें। फिर हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर इसे ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। लहसुन बिल्कुल बारीक हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्ची भी अच्छी तरह पिस जाएंगी। अगर पानी की ज़रूरत लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर नमक शामिल कर दें। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गई है। नमक डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने तक, 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती। और इसे गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें। चावलों के साथ भी अच्छी लगती है और रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ऑरेंज स्क्वैश। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसे रमज़ान के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, सही रहता है। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसके लिए हमने सबसे पहले ऑरेंज जूस निकाल लेना है और हमने ये ख़्याल रखना है कि हम इसके अंदर इसके सीड्स ना आए। फिर हमने शीरा बना लेना है। चीनी को और पानी को इतना पकाना है कि हमारी चीनी डिसॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमारी चीनी डिसॉल्व हो चुकी है और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हमारा शीरा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमने इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड कर देना है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं इसमें सीड नहीं है। और साथ ही हमने इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर देना है। अगर इसमें सीड आ जाएंगे तो ये इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमने ख़्याल करना है कि इसके अंदर इसका सीड ना आए। इसे अच्छे तरीके से पका लें। हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। इसे 15-20 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये थिक हो जाए। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी थिकनेस। अब ये थिक होता हुआ आ रहा है। अभी हमने इसे थोड़ी देर और पकाना है। जब ये इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए, थिक हो जाए, फिर हमने इसे किसी भी जार में या बॉटल में निकाल कर सेव कर लेना है। जब ठंडा हो जाए हमने जब जार में डालना है और इसे सेव कर लेना है। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले आइस क्यूब्स डाल दें, ऑरेंज स्क्वैश डालें जो हमने अभी रेडी किया है और इसके अंदर पानी ऐड कर दें। अब आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ केचप। ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे पहले से बना के रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमें इसमें चाहिए होगी प्याज, जिंजर गार्लिक, ये सब चीज़ें एक साथ डाल दें। काली मिर्चें, लौंग, ड्राई रेड चिलीज़ आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट रहती हैं, लेकिन अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और इसे पे इस तरह पकने के लिए रख दें। हल्की आंच पे पकाना है और चमचा चलाते रहना है, वरना नीचे से जल जाएगा। टमाटर चिपकने लगते हैं और इसमें फिर दालचीनी का एक टुकड़ा भी डाल दें और इसे पकने दें। इसका ये पानी खुद निकला है टमाटर का, इसमें हमने पानी एक बूंद भी शामिल नहीं करनी है। ये इसका टमाटर का पानी खुद निकलेगा। और इसमें से जब हम पीसेंगे इसे तो इसमें से दालचीनी निकालनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दालचीनी निकालनी है, बाकी और कुछ नहीं निकालना है। और बाकी इस प्यूरी को हमने ग्राइंड कर लेना है। दालचीनी निकालना ना भूलिएगा, वरना से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब आप इसे ग्राइंड कर लें। अब आप देख सकते हैं इसकी प्यूरी तैयार हो गई है और हमने फिर इसे छान लेना है। छानने से ये होता है जो इसका छिलका है या इसमें जो हमने साबुत गरम मसाला डाला था वो सब छन जाता है और हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म में प्यूरी आ जाती है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना इसका छिलका और ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है, विनेगर डाल देना है। ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीनी भी अगर मीठी पसंद है केचप तो चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ी खट्टी पसंद है तो इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं। ये इसका आप खट्टा मीठा टेस्ट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, इसको जब हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें। ये गाढ़ी होती हुई आ जाएगी, गाढ़ी होने लगेगी। और इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे किसी प्याली में निकालें और इसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसे जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो ये इसका पानी अलग होने लगेगा। आप ये देख सकते हैं टोमेटो नीचे आ रहा है और इसके बीच में पानी भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी हमारी केचप तैयार नहीं है। ये इसका आप पानी चेक कर सकते हैं किस तरह अलग हो रहा है। इसका मतलब हमारी केचप रेडी नहीं है और हमने इसे दोबारा पकाना है। जब इसे आप थोड़ी देर और पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह गाढ़ा होता जाएगा। हल्की आंच पे ही इसे पकाना है। अब आप इसे दोबारा इस तरह चेक कर सकते हैं। अब हम इसको हमने टेढ़ा करा, अब आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी अलग नहीं हो रहा। बिल्कुल परफेक्ट रेडी है ये। अब इसका चूल्हा बंद कर दें और जब ये ठंडी हो जाए तो फिर हमने इसे शीशे के जार में निकालना है। शीशे के जार में ख़राब नहीं होती, सही रहती है, 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, घर में बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, समोसों के साथ, रोल के साथ, चिकन के साथ, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम आप घर में ही बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले लेनी है और इसे अच्छी तरीके इसे हमने फिर वॉश कर लेना है और इसके जितने भी लीव्स हैं हमने इसे हटा लेना है। फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉबेरीज पर कोट हो जाए। और हमने फिर इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 1-2 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह इसका चीनी का शीरा खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कितना लिक्विड फॉर्म में ये आ चुका है। जब ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाए फिर हमने इसे एक सॉस पैन में डालना है और इसे हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देना है। जब हम इसे पकाने रखेंगे तो इसकी शुगर और मेल्ट होगी, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड हो जाएगा। हमने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें जो भी पानी है वो इसका स्ट्रॉबेरीज़ का और शुगर का है। अब इसे हमने अच्छे तरीके से पका लेना है और इसमें चमचे को चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जलना शुरू हो जाती है। अब आप इसे देख सकते हैं, इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये पकना शुरू हो जाएगी। इसको पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है। और सबसे ज़्यादा जब आप इसे घर में बनाएंगे तो साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रेसिपी होती है कि जो हम खुद से बनाएं। अब आप इसमें देख सकते हैं ये इस तरह पकना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें इस तरह बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें चमचा चलाते रहना है। अब ये थोड़ा सा थिकनेस पे आता जा रहा है। अब इसका चेक करने का तरीका ये है कि जब हम इसमें फोक डालेंगे तो ये इसके होल्स के अंदर सही तरीके से रुक जाता है। जब अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये इसमें से इसके अंदर जैसे जब हम इसमें फोक डालेंगे, अगर इसके होल्स में ये ना रुके तो इसका मकसद ये होता है कि हमने अभी इसे और पकाना है। फिर जब ये इस तरह गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने हैंड बीटर से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, मैश हो जाए ताकि स्ट्रॉबेरीज़ ताकि ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए। स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल मैश नहीं करनी है, थोड़ी मोटी मोटी भी नज़र आनी चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हैं ये इस तरह इसके होल्स के अंदर रुक गया है। अब इसमें से ये ड्रॉप हो नहीं रहा है। इसके तीनों होल्स के अंदर इस तरह रुकना चाहिए। इसका मकसद ये है कि हमारा जैम रेडी है। हमने इसका चूल्हा अब लेमन जूस डालने के बाद मिक्स करके बंद कर देना है। लेमन जूस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और बस फ़ौरन चूल्हे को बंद कर दें। इसको एक दफ़ा और आप चेक कर लें, ये इस तरह होना चाहिए। अब हम जब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये ख़ुद ब खुद और थिक हो जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए फिर हमने इसे किसी भी जार में सेव कर लेना है। ये फ्रिज में 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है, सही रहता है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसे ब्रेड स्लाइस पे लगाएं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इसकी थिकनेस कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है और जब घर में साफ़ सुथरा बनता है तो उसका जायका भी डिफरेंट होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी दही बड़ा। इसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल को सबसे पहले हमने भिगो देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसे ग्राइंडर में डालना है। इस तरह डालना है कि ज़्यादा पानी ना आए। अगर ज़्यादा पानी डाला तो बहुत पतला पेस्ट बन जाएगा इसका। हमें पतला पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा हमें थिक चाहिए। फिर हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है, गार्लिक डाल देना है और हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे रोक रोक के ग्राइंड करना है। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा, फिर इसकी फुल्की बनाने में मसला होगा। और फिर हमने इसके अंदर नमक को डाल के मिक्स कर देना है। ऑयल को गरम कर लें, ये डीप फ्राई होगा। ऑयल अच्छी तरह गरम होना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बॉल्स की तरह हमने इसे डाल देना है फ्राई करने के लिए। अगर दाल पतली होगी तो इस तरह बॉल्स नहीं बनेंगी, थोड़ा थिक होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। इसे इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर कलर आ जाए और ये जो आपस में जुड़ जाएंगी, इसे हमने अलग अलग कर लेना है। अब हमने पानी के अंदर नमक को मिक्स करके अलग रख लेना है। ये हमने इसलिए करना है, जब हमारी फुल्कियाँ फ्राई होके निकलेंगी, हमने गरम गरम फुल्कियों को इस पानी के अंदर डाल देना है। ये रूम टेम्परेचर पानी है, जो टैप वाटर होता है वो है। फ़ौरन गरम गरम फुल्कियाँ हमने इस पानी के अंदर शामिल कर देनी है और हमने इस तरह इसको छोड़ना है पानी के अंदर तकरीबन आधा घंटे के लिए। जब ये आधे घंटे के अंदर इसमें रखी रहेंगी तो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हमने ठंडी दही लेनी है, दही के अंदर चीनी डालनी है, नमक डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसकी अच्छी तरीके से चीनी डिज़ोल्व हो जाए। चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी और ऐड कर लें, अगर कम मीठा पसंद है तो इसमें कम चीनी डालें, और अगर चीनी नहीं पसंद तो सिर्फ नमक वाले भी नमकीन भी दही बड़े बन सकते हैं। अब इसे हल्के हाथ से इस तरह फुल्कियों को निचोड़ लेना है। बहुत हल्के हाथ से करना है, सॉफ्ट होती हैं वरना ये टूटने लगेंगी। चेक कर सकते हैं। और फिर हमने दही के अंदर जो हमने चीनी डाल के रखी थी उसके अंदर हमने थोड़ी सी फुल्कियाँ डालनी है। इस तरह डालते जाएं और जिसमें आपने सर्व करना है इस तरह निकालते जाएं। थोड़ी थोड़ी करके फुल्कियाँ दही में शामिल करनी है, एक साथ नहीं डालनी। अगर एक साथ दही में डाल दी तो फुल्कियाँ टूट जाएंगी, इसीलिए थोड़ी सी डालें। फिर जिस डिश के अंदर हमने सर्व करना है उसके अंदर निकालते जाएँ। देख सकते हैं थोड़ी सी डाल दी, अब इसी तरह थोड़ी सी और डाल दी। फिर हमने इसके ऊपर दही डाल देनी है। दही इतनी डालनी है कि हमारी फुल्कियाँ कवर्ड हो जाएं। आप इसे पहले से भी बना के रख सकते हैं, रमज़ान में इफ्तारी के लिए बना के फ्रिज में रख दें, ये सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। इस तरह चाट मसाला डाल दें और इसे सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको
फुल्कियों से दही बड़े बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको इन फुल्कियों की रेसिपी चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। जब हमारी फुल्कियाँ फ्राई हो जाएं, जब ठंडी हो जाएं, फिर हमने इस तरह पैकेट बना लेना है और इसे फ्रीज़ कर देना है। इस तरह आप अपने हिसाब से पैकेट बना के रख सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा करके। और इस तरह आप रमज़ान से पहले इसे पैकेट बनाएं और फ्रीज़ कर दें। फिर इफ्तारी में आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए फिर आपने फ्रोज़न ही बर्फ़ वाली ही इस तरह फुल्कियाँ निकालनी हैं और उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। फिर हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉयल आया है कि इसके अंदर बबल्स भी आ गए हैं, और हल्का हल्का चमचे से इसे ऊपर नीचे कर देना है ताकि अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और बिल्कुल हल्के हाथ से चमचा चलाना है, वरना हमारी फुल्कियाँ टूट भी जाएंगी। और इसे फिर अच्छे तरीके से फैला दें ताकि फुल्कियाँ हमारी ठंडी हो जाएं। जब हमारी फुल्कियाँ ठंडी हो जाएं तो इसे हल्के हाथ से निचोड़ लें और इसे फिर किसी बोल में निकाल लें। इस तरह थोड़ी सी फुल्कियाँ डालें और फिर हमने दही डालनी है। दही के अंदर हमने नमक और चीनी डाल के अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। फिर हमने इसे फुल्कियों में दही को डाल देना है। ये हमारे दही बड़े रेडी हैं रमज़ान के लिए, और आप साइड पे क्लिक कर सकते हैं दही बड़ों की रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।